हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी। रिनीट 2026 ऐसा लगता है कि एक बुरे सपने के बाद 3 मई 2026 के बाद एक दूसरा बुरा सपना गुजरा है कुछ बच्चों के लिए। रिनीट जहां कुछ बच्चों के लिए गेम चेंजर साबित रहा होगा, वहीं कुछ बच्चों के लिए शायद ये एक डर बन चुका होगा कि यार पहले मेरे नंबर बहुत अच्छे थे, अब मेरे नंबर पहले से गिर गए। या हो सकता है उन्हें ऐसा लग रहा हो कि यार कुछ कमी रह गई, अब आगे क्या। जी हां प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज इस वीडियो में मैं एक सबसे कॉमन सवाल एड्रेस करूंगा, क्या हमें दोबारा ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एंड व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, मैं आज जितने पॉइंट्स, जितनी बातें रखूंगा, वो कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जिसके पीछे कोई साइंस नहीं होगा। एवरीथिंग इज साइंटिफिकली प्रूवन एंड रिसर्च्ड। मैं कुछ लॉजिकल बातें करूंगा, मैं कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करूंगा जिनके आधार पे ये डिसाइड कर पाना बहुत आसान होगा कि क्या हमें नीट 2027 के लिए दोबारा ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बड़ी प्यारी लाइन है एक, अगर आप समझें, टेकिंग अ ड्रॉप इज नॉट अ गुड डिसीजन। ड्रॉप लेना शायद एक सही डिसीजन नहीं है कुछ बच्चों के लिए, बट द टेकिंग द राइट ड्रॉप इज। अगर आप सही तरीके से ड्रॉप लेते हैं तो फिर कहीं कोई बुरी नहीं है। और मैं सही बात कहूं आपसे तो मेडिकल फील्ड में कई दफा एक ड्रॉप, 2 ड्रॉप का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज एंड ऑफ द डे जब आप कॉलेज से पास आउट होकर निकलते हैं तो कोई नहीं पूछता आपके बीच में कितने ड्रॉप थे। जस्ट यू हैव टू बी अ गुड डॉक्टर इन द सोसाइटी। तो आइए शुरू करते हैं और मैं आपसे डिस्कस करता हूं ऐसे किन किन बातों का ध्यान रखें, किन किन पॉइंट्स पे आप डिसाइड करें कि हमें यह दोबारा ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला सवाल, जब आप ड्रॉप लें तो यहां 2 चीजें हैं, एक इमोशन है और एक साइंस है। आप कभी भी कोई डिसीजन इमोशनल होकर मत लीजिए। और आप सबने सुना भी होगा, कहते हैं जब आप इमोशनल हो, जब आप गुस्से में हो तो नेवर टेक अ डिसीजन। जब आप ड्रॉप का सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, उसके पीछे कोई इमोशन नहीं होना चाहिए, उसके पीछे साइंस होना चाहिए। व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे हियर इज इमोशन वर्सेस साइंस, वेदर शुड यू टेक अ ड्रॉप और नॉट। मैं किन किन बातों पे बात करने वाला हूं आज, वो मैं आपसे शेयर करता हूं प्यारे बच्चों। जब आप ड्रॉप ले रहे हो तो आज का ये वीडियो काफी बातों पे आपसे चर्चा करेगा। मगर एक सिंपल लाइन में कहूं, एक सिंपल कह दो कि जब आप ड्रॉप का फैसला कर रहे हैं, जब आप ड्रॉप का मन बना रहे, थॉट जो आपके मन में क्लियर हो वो ये कि क्या मेरा ड्रॉप लेने के बाद मेरे नंबर 80 to 150 मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। यह सबसे पहला बिंदु होगा, यह सबसे पहला कॉमन पॉइंट होगा जिसके आधार पे आपको ड्रॉप का फैसला लेना है। क्या ड्रॉप लेने के बाद मेरे नंबर इतने इंप्रूव हो सकते हैं? अगर हां तो हां, आपको ड्रॉप का मन बनाना चाहिए, नहीं तो ड्रॉप का मन नहीं बनाना चाहिए। द सिंपल थिंग इज वेदर माई मार्क्स आर गोइंग टू इंप्रूव और नॉट बाई एटलीस्ट 80 to 150 मार्क्स। मगर किन किन बातों पे यह डिसाइड करता है कि मेरे नंबर इंप्रूव होंगे कि नहीं होंगे, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल। क्योंकि हर किसी को लगता है कि सर ड्रॉप लूंगा तो नंबर इंप्रूव होंगे, मगर इसका डिसीजन कैसे हो कि क्या ड्रॉप लेने के बाद मेरे मार्क्स इंप्रूव होंगे? दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट, राइट। तो बच्चों आइए मैं आपको समझाता हूं कि क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए, या मैं सरल भाषा में कहूं ऐसे कौन से बच्चों की कैटेगरी है, ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्हें ड्रॉप लेना चाहिए। ड्रॉप जब आप ले रहे हैं, नीट 2027 की प्रिपरेशन जब आप शुरू कर रहे हैं, जब आप पुनः पढ़ने का मन बना रहे हैं, तो सबसे पहला मापदंड होना चाहिए, क्या नीट 2026 में आपका टाइम प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हुआ। दैट शुड बी द फर्स्ट क्राइटेरिया। अगर आपने टाइम प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया तो हां, आपको एक बार ड्रॉप का मन बनाना चाहिए। क्या आप सब जब रिनीट दे रहे थे या नीट दे रहे थे, आप प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाए? आपने पढ़ा तो था। क्या जब आप नीट दे रहे थे तो आपका सिलेबस ढंग से कंप्लीट नहीं हुआ? क्या जब आप नीट दे रहे थे तो आप एग्जाम के समय पैनिक हो गए? क्या जब आप नीट दे रहे थे कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए? अगर ये सारे पॉइंट्स आपके जहन में है तो हां प्यारे बच्चों, एक बार आप ड्रॉप के बारे में सोच सकते हैं। द सिंपल थिंग इज, अगर सब कुछ नहीं दिया है तो हां, एक और चांस लीजिए और अपना सब कुछ न्यौछावर कर दीजिए उस पेपर के लिए जिसका सपना आप दिन में भी देखते हैं खुली आंखों से। लेकिन अगर सब कुछ
कर लिए हैं, सारे इनपुट दे दिए हैं, सारे मापदंड, सारे पैतरे, सारे मेथड्स अपना लिए हैं, साम दाम दंड भेद, फिर भी नंबर नहीं बढ़ रहा, यू हैव टू थिंक वंस। जब यह सवाल आता है कि किन बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए, तो जैसा कि मैंने कहा, पहली कैटेगरी है ऐसे बच्चों की जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं किया, हां वो ड्रॉप के बारे में सोच सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है ऐसे बच्चों की जिन्होंने सिलेबस लेट स्टार्ट किया। हो सकता है आपने सिलेबस नवंबर में पढ़ना स्टार्ट किया, आपने अक्टूबर में पढ़ना स्टार्ट किया, जो एक टाइम स्पैन प्रॉपर होना चाहिए वो टाइम स्पैन आपने नहीं दिया। अगर प्रॉपर टाइम नहीं किया, हां आपको ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आप पढ़ाई करते समय, हो सकता है आपने, जब आप टेस्ट सीरीज किसी कोचिंग का दे रहे थे तो आपके नंबर कुछ और आ रहे थे, लेकिन जब आपने नीट का पेपर दिया उसमें नंबर कुछ और आ रहे, और दोनों में एक अच्छा खासा गैप है। मान लीजिए आपके कोचिंग में आपके नंबर 600 प्लस 650 प्लस आते थे, लेकिन आपने नीट दिया और वहां नंबर आपके सडनली ड्रॉप हो गए ड्यू टू सम रीजन। हां, आपको ड्रॉप के बारे में सोचना चाहिए। जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो हो सकता है आपको लगता है कि सर ये सब कुछ तो ठीक था, लेकिन बिना डॉक्टर बने सुकून नहीं मिलता है। अगर वो सुकून एमबीबीएस को देख के ही मिलता है तो हां आपको ड्रॉप लेना चाहिए। हां मेरे प्यारे बच्चों, जब आप ड्रॉप का मन बनाते हैं तो सबसे अहम पहलू जो आता है वो ये कि क्या आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट है। बिकॉज डिसीजन लेने के बाद उसे सही साबित करने के लिए आपके फैमिली, आपके घर परिवार का एक सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपने ड्रॉप ले लिया, आप उनसे लड़ झगड़ के हो सकता है कोटा चले आए, हो सकता है आपने फिर से तैयारी करी, लेकिन घर वाले आपके इस फैसले से नाखुश हैं, वो हर वक्त आपको ताने, हर वक्त आपको कुछ कहते हैं, तो फिर शायद ये प्रेशर आपको पढ़ने नहीं देगा। फैमिली का सपोर्ट का होना ये बहुत जरूरी है जब आप दोबारा ड्रॉप का मन बनाते हैं। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये सारे मापदंड, ये सारे पॉइंट्स हैं, यस यू कैन गो फॉर अ ड्रॉप। राइट प्यारे बच्चों, अब सवाल यह आता है कि सर ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्हें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। राइट, हमने ये तो कहा कि किन बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए, अब अगला बिंदु यह है कि किन्हें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अगर आप इमोशनल होके, अगर आप किसी प्रेशर में, अगर आप किसी के कहने पे, अगर आप अपने चाचा, नानी, मामा, काकी, किसी के कहने पे, किसी के दबाव से ड्रॉप ले रहे हैं, देन डोंट डू इट। इट शुड बी योर डिसीजन। हां, और कहते हैं कि टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। फैसला लीजिए, उसे सही साबित करके बताइए, मगर वो फैसला आपका होना चाहिए। वो फैसला किसी के प्रेशर, किसी भी प्रकार से प्रेशर से प्रभावित नहीं होना चाहिए, कोई इमोशनल बैकग्राउंड उसके पीछे नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट द लॉजिक ऑफ टुडेज वीडियो, कि आप जब ड्रॉप लें उसके पीछे इमोशन ना हो, उसके पीछे प्रैक्टिकलिटी हो, उसके पीछे रियलिटी हो। ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्हें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए? उसमें सेकंड कैटेगरी आती है ऐसे बच्चों की जिन्होंने कोई स्ट्रेटजी में चेंज नहीं किया। वो जो करते आए थे वही करते रहेंगे, तो वही होता आएगा जो होता आया है। अगर आप दोबारा ड्रॉप ले रहे हैं तो आपको अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना होगा, आपको अपने मेथड पे काम करना होगा, आपको अपने तरीके बदलने होंगे। अगर पहले ऑनलाइन पढ़ते थे तो ऑफलाइन पढ़ना होगा। अगर पहले आप उतना टाइम नहीं पढ़ते थे तो आपको और नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने होंगे, अपने इनपुट को बदलना होगा, अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना होगा, जो कि एक प्रॉपर डिस्कशन के बाद, अपने टीचर से डिस्कशन के बाद बदला जा सकता है। लेकिन स्ट्रेटजी वही रखी, मेथड वही रखा, सब कुछ वही है, बस मन में, आंखों में सपने हैं मगर कुछ नहीं बदला, तो फिर कुछ नहीं होगा। सपने तभी पूरे होते हैं जब उन सपनों के पीछे आप प्रॉपर एक्शन लेते हैं। अगर आप मुझसे कहें ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्हें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, तो थर्ड कैटेगरी है ऐसे बच्चों की जो किसी के कहने से एमबीबीएस पढ़ने का सपना तो देखते थे, लेकिन कभी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें एमबीबीएस सुन के कोई ऐसा अंदर से किक नहीं मिलता, हां यार दिस व्हाट आई वांट। अगर ऐसा है तो फिर आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अगली कैटेगरी आती है ऐसे बच्चों की जिनको यह नहीं समझ में आता कि आखिर मेरे नंबर आते क्यों नहीं। अगर आपको लगता है कि आफ्टर डूइंग एवरीथिंग योर स्कोर्स आर नॉट इंप्रूविंग, आपको लगता है कि सारा इनपुट देने के बाद मेरे नंबर नहीं बदल रहे, आपको लगता है कि सब अपना लिया साहब फिर भी नंबर नहीं बदल रहे साहब, सब कर लिया अब क्या करूं, तो शायद अब आपको एक बार हमसे बात करनी चाहिए, आपको एक बार हमसे डिस्कशन करना चाहिए। अब ड्रॉप शायद आपको सोच समझ के लेना चाहिए। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। एक फैसला लीजिए और जमाने को सही साबित करके बताइए। सही हमें करके बताना होता है, सही कुछ होता नहीं है, सही हमें करके बताना होता है।
जब मैं आपसे अगले पॉइंट की बात करता हूं, वो कौन से बच्चे हैं जिन्हें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, नेक्स्ट एंड द लास्ट कैटेगरी शुड बी सच स्टूडेंट्स जो अब इस प्रिपरेशन से थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बर्नआउट हो चुके हैं। उन्हें लगता है सब दे दिया है, अब शायद दोबारा तैयारी करना बहुत मुश्किल होगा। अगर ये अंदर से नहीं आता है, अगर आपको ये अंदर से नहीं आता है कि यस आई वांट दिस, तो फिर प्लीज सोच समझ के फैसला लीजिएगा, फिर शायद ये साल भर का सफर आसान नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग विल पावर का होना बहुत जरूरी है। कभी भी आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं तो बिलीव मी दिस शुड बी द फर्स्ट फैक्टर। जब आपको यकीन रखना होता है अपने डिसीजन पे, आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, बहुत बोल्ड होना पड़ता है और वो करके दिखाना पड़ता है। तो अगर आप थक चुके हैं, अगर आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो शायद अब आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। ये सारी बातों को मैं बहुत सिंपल वे में कहता हूं। जब आप ड्रॉप लेने का मन बनाते हैं तो मैं आपके सामने यहां ऐसे 10 सवाल कहता हूं। इन 10 सवालों का आंसर आपको देना है। इन 10 सवालों का आंसर जब आप दे रहे हो तो कॉपी पेन में यस और नो में देना है, राइट। वो सवाल क्या क्या हो सकते हैं? पहला सवाल, क्या आप दोबारा ड्रॉप लेने पे 8 से 10 घंटे और साल भर पढ़ाई कर सकते हैं? जवाब हां या ना में होना चाहिए, आपकी कॉपी में होना चाहिए। दूसरा सवाल, जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको यह पूछना है अपने आप से, क्या मैं सभी डिस्ट्रैक्शंस को हटा पाऊंगा? क्या मैं सोशल मीडिया को हटा पाऊंगा? क्या मैं फ्रेंडशिप को खत्म कर पाऊंगा? क्या मैं दोस्त के बुलाने पे उसके साथ घूमने चला जाऊंगा? अगर डिस्ट्रैक्शन है तो फिर शायद ये ड्रॉप लेना मुश्किल होगा। तीसरा सवाल, जब आप ड्रॉप लेने का मन बनाइए, हैव आई एनालाइज्ड एवरी मिस्टेक फ्रॉम दिस नीट? क्या इस नीट के पेपर से मैंने मेरी सभी गलतियों का प्रॉपर एनालिसिस कर लिया है? जवाब हां या ना में होना चाहिए। अगला सवाल, डू आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट? क्या मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट है? क्या मेरी फैमिली मुझे मेरे ड्रॉप में सपोर्ट करती है? अगला सवाल जब आप देखते हैं तो वह है कि क्या सच में मैं जब मेहनत करूंगा तो मेरे नंबर इंप्रूव होंगे? मतलब सरल भाषा में वही है कि क्या मैंने अभी उतना नहीं पढ़ा जितना मुझे पढ़ना था? अगर जितना पढ़ना था मैंने वो सब कर लिया है, जितना होना था मैंने सब न्यौछावर कर दिया है, लेकिन फिर भी मेरे नंबर नहीं बढ़ते, then you have to think again. The fifth question is, can I realistically improve by 100+ marks? And the answer should be yes or no, right? Next, क्या मेरी प्रिपरेशन सच में इनकम्प्लीट थी या ऐसा मुझे लगता है इनकम्प्लीट थी? क्या है आंसर? यस और नो में आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ये ऐसे 10 सवाल होंगे जो आपको एक वर्ड में बता देंगे कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगला सवाल, एम आई मेंटली हेल्दी एनफ फॉर अनदर ईयर? क्या मैं अगले साल के लिए प्रॉपर रूप से तैयार हूं मेंटली? जवाब हां या ना होना चाहिए। अगला सवाल, डू आई ट्रूली वांट एमबीबीएस? या मुझे बस एक डिग्री चाहिए? जवाब हां या ना होना चाहिए। अगला सवाल, एम आई विलिंग टू सॉल्व 12,000 to 15,000 न्यूमेरिकल्स? क्या मैं साल भर में 12,000 से 15,000 सवाल कर सकता हूं? जवाब हां या ना होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज, विल आई एक्सेप्ट फुल रिस्पांसिबिलिटी फॉर द आउटकम? क्या मेरे इस ड्रॉप के फैसले के बाद जो परिणाम होगा, सिलेक्शन हो या ना हो, क्या मैं उसकी रिस्पांसिबिलिटी खुद पे लूंगा या मैं किसी पे ब्लेम करूंगा? जवाब हां या ना होना चाहिए। इन 10 सवालों का आप जवाब लिखिएगा और अगर जवाब हां या ना में आता, आप उसे काउंट करिएगा और सरल भाषा में कहूं, अगर आपके 8 से 10 यस आते हैं, देन गो फॉर अ ड्रॉप। दैट सिंपल 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 साइंटिफिक मेथड मैंने आपके सामने लिखा है, कब आपको ड्रॉप लेना है, कब ड्रॉप नहीं लेना है। तो अगर आप 8 से 10 सवालों का आंसर यस देते हैं, देन श्योर यू कैन गो फॉर अ ड्रॉप। लेकिन अगर आप 5 से 7 देते हैं तो प्लीज सोच समझ के फैसला लेना, हमसे डिस्कस करना, हमसे अपने टीचर से बातें करना कि क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा, एक प्रॉपर गाइडेंस लेना। लेकिन अगर आपके जवाब 4 से भी कम है तो प्यारे बच्चों, अब आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है, इतिहास वही लिखा है जो दुनिया से अलग चला है। तो अगर आप इसके बाद भी ये साबित करके बता सकते हैं कि ड्रॉप लेना सही है, दैट शुड बी कंप्लीटली योर कॉल, और आपको अपने उस फैसले को सही साबित करके बताना होगा। प्यारे बच्चों, मैंने आज इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी, कुछ सवालों के माध्यम से, कुछ पॉइंट्स के माध्यम से। प्लीज इन पे सोचिएगा, अमल करिएगा और शायद ये आपको बहुत हद तक मदद कर सकते हैं। और ये जो 10 सवाल है, ये सच में आपकी इस पूरी प्रोसेस को आसान कर देंगे। अगर आपके जवाब हां या ना में आते हैं, काउंट करिएगा और चेक करिएगा कि क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, जब मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूं तो कुछ छोटी बातें आपसे कहूं। हां, ये सच है कि ड्रॉप जब हम लेते हैं तो कई बार वो सक्सेस में कन्वर्ट भी होता है, कई बार सक्सेस में कन्वर्ट नहीं होता है। लेकिन जब ड्रॉप एक सही स्ट्रेटजी के साथ, सही रिवीजन के साथ, सही प्रैक्टिस के साथ, सही गाइडेंस के साथ लिया जाता है, यस
that drop can be convert in success। मतलब आप अगर इन सारी बातों पे अमल करते हैं और दोबारा ड्रॉप लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि चुपचाप घर में बैठ जाइए, भाई हमने ड्रॉप ले लिया है सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू प्रॉपर फॉलो अ मेथोडोलॉजी। आपको स्ट्रेटजी पे काम करना होगा, आपको अपने तरीकों पे काम करना होगा, आपको अपने कंटेंट पे काम करना होगा, आपको अपने सब्जेक्ट पे काम करना होगा, देन ओनली द रिजल्ट इज गोइंग टू कम, राइट। जब आप ड्रॉप का मन बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुत सिंपल सी बात है, इन सभी बातों पे आपको ध्यान देना है। वो कौन कौन सी बातें हैं जिनसे डिसाइड होता है और आपका ड्रॉप एक सक्सेसफुल ड्रॉप ईयर में कन्वर्ट होगा। द फर्स्ट पॉइंट इज आपको अपने रूट कॉज पे काम करना है। आखिर मेरे नंबर क्यों नहीं आए, आखिर इस बार मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आपके पास कागज में क्लियर कट वे में लिखा होना चाहिए व्हाट वाज द रीजन कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, ये लिखा होना चाहिए आपके सामने। एंड द सेकंड पॉइंट इज आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज आपके पास एक रिवीजन होना चाहिए, कंसिस्टेंट रूप में पढ़ाई होना चाहिए, साल भर का प्रोग्राम होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ महीने पढ़े कुछ महीने नहीं पढ़े। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं कई बार वो 2-3 महीने तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी कहीं और, वो कहीं और, सपने कहीं और कुछ और कहीं और, राइट। जब आप पेपर दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस प्रॉपर होना चाहिए। हाँ, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है आपकी प्रिपरेशन में, जिसके बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर भी अगर किसी भी टॉपिक में आपको चाहिए सर उस पर हमें बताइए तो प्लीज कमेंट बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। ऑलराइट प्यारे बच्चों, द सिंपल थिंग, और मैं कंक्लूड करता हूं इस वीडियो को, एंड द लाइन इज डोंट टेक अ ड्रॉप बिकॉज यू फेल्ड। ड्रॉप इसलिए मत लेना क्योंकि आप फेल हुए हैं। टेक अ ड्रॉप बिकॉज यू नो एग्जैक्टली हाउ यू विल सक्सीड नेक्स्ट टाइम। ड्रॉप तब लेना जब आपको लगेगा मुझे पता है इस बार मुझे क्या करना है, मुझे क्यों करना है, मुझे कैसे करना है, सो दैट आई विल get selected and entered into a medical college, right? तो बहुत सरल भाषा में कहता हूं, ड्रॉप तब लेना जब आपको पता है कि मुझे अगली बार कैसे सिलेक्शन पाना है। आई होप सारी बातें आपको क्लियर है। फिर भी अगर कुछ क्वेरीज हैं, आप चाहते हैं मेरी कुछ सजेशन, मेरी कुछ बातें, जरूर कमेंट बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, और क्या आपने फैसला लिया जरूर बताइएगा।